गज़ल का पहला शेर, सफ़ा नंबर 105 पे, गज़ल नंबर 3, जिगर मुरादाबादी। मुकामाते अरबाब जहाँ और भी है, मका और भी ला मका और भी है, मुकम्मल नहीं है जुनून तजस्सुस, मुसलसल जहाँ दरे जहाँ और भी है। यहीं तक नहीं इश्क की सैर गाहें, महा वो अंजुम वो कहकशां और भी है। कफस तोड़कर मुतमईन हो न बुलबुल, कफस सूरत आशिया और भी है। बहुत दिल के हालात कहने के काबिल, वराए निगाह व ज़ुबां और भी है। सबा खाके दिल से बचा अपना दामन, अभी इसमें चिंगारियाँ और भी है। उन्हें जब से है एतमादे मोहब्बत, वो मुझसे जिगर बदगुमा और भी है। तो सबसे पहले हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मुकामाते अरबाब कहा जाता है जान के मालिक को। जान के मालिक मुराद इंसान, यानी एक इंसान का एक मुकाम नहीं है, एक इंसान का एक मुकाम नहीं है। मैंने आपको कल भी मुख्तसर सा बताया था, लेकिन आज जो है तो हम हर अशार की तशरीह समात फरमा रहे हैं। इसमें मुराद इंसान, यानी एक इंसान का एक मुकाम, मुकम्मल एक मुकाम नहीं है। इसके अलावा भी इंसान के मुकाम है। आज हमारा मुकाम कहाँ है? इस दुनिया में है। आज हमारा मुकाम कहाँ पर है? इस दुनिया में है। लेकिन मौत आ जाए तो कल हमारा मुकाम कब्र होगा। क्या होगा? कब्र होगा। इसके अलावा मैदान महशर, कब्र के अलावा मैदान महशर हमारा मुकाम होगा, और उसके अलावा जन्नत में होगा। और उसके अलावा कौन सा मुकाम? जन्नत। तो इस तरह से पहला मुकाम हमारा दुनिया है, दूसरा मुकाम हमारा कब्र है, तीसरा मुकाम हमारा मैदान महशर है, चौथा मुकाम हमारा जन्नत है। तो ये तमाम मुकामात अलग अलग हर पहले शेर में जो है तो ये बात बताने की कोशिश की है जिगर मुरादाबादी ने कि हमारा मुकाम एक मुकाम नहीं है, हम एक जगह ठहरने वाले नहीं हैं। इसके अलावा मैदान महशर और जन्नत में ये तो हमारा मुकाम, और ला मका यानी वो आखिरत का मुकाम, ला मका यानी कि वो आखिरत का मुकाम, ये मुकाम हमारा, और ला मका यानी कि वो आखिरत का मुकाम। यानी हम एक आलम से दूसरे आलम में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एक आलम से, एक दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में जाएंगे। एक घर को छोड़कर दूसरे घर में जाएंगे। मका और ला मका ये एक दूसरे की ज़िद है। क्या है? एक दूसरे की ज़िद, दुनिया और आखिरत। मका वो मका ना, ला मका यानी कि दुनिया और आखिरत। तो ये एक दूसरे की ज़िद है। इसमें सनत तज़ाद है। ये शेर में क्या है? सनत तज़ाद है। ये आपके समझ में, अब आपके समझ में ये बात आ गई होंगी कि इंसान दुनिया है, इंसान दुनिया में है और ये उसका घर है, और आखिरत में एक उसका घर होगा, यानी कि जन्नत, एक आखिरत में उसका घर होगा। तो इंसान का पहला घर माँ का पेट, शायद माँ के पेट से भी हम मिसाल ले सकते हैं कि माँ का पेट है, फिर ज़मीन के ऊपर घर में रहेगा, फिर उसके बाद कब्र में जाएगा, फिर उसका घर कब्र होगी, फिर क़यामत के बाद आखिरत में उसका घर है। क्योंकि एक जगह से इंसान जो है तो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, मरता नहीं है। इंतकाल का मतलब होता है मुंतकिल होना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि इंसान मरता नहीं है, सिर्फ वो मुंतकिल होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, स्थलांतर होता है उसका। ये इंसान की फितरत है। क्या है? ये हर इंसान की फितरत है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, मर्द हो या औरत हो। ये हमारी फितरत है कि हम जो है तो दुनिया को छोड़कर आखिरत की जगह जो है तो मुंतकिल हो जाते हैं। इंसान का एक मुकाम मखसूस नहीं है, यानी कि इंसान हमेशा माँ के पेट में रहा क्या? नहीं। हमेशा ज़मीन के पेट में रहा क्या? ज़मीन के ऊपर उसने अपनी ज़िंदगी गुजारा क्या? नहीं। हमेशा जो है तो हम कब्रों में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे क्या? हमेशा हम मैदान महशर में खड़े रहेंगे क्या? क्योंकि हमको आखिरत में जन्नत मिलने वाली है, और जन्नत जो है तो वो लामहदूद ज़िंदगी है, कभी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी नहीं।
क्योंकि दुनिया का घर एक मुसाफिर खाना है। दुनिया का घर क्या है? हाँ, एक मुसाफिर खाना है, मुसाफिर की तरह है। यानी कि जैसा कि मलकापुर से बस निकली, कोई मुसाफिर मोतला में उतरा, अपना काम काज कर जो है तो मलकापुर वापस, तो वो मुसाफिर था। तो ऐसी दुनिया की ज़िंदगी हमारी क्या है? मुसाफिर है। हम मुसाफिर है, हम भी मुसाफिर है, किराए के घर में रहते हैं। कुछ दिनों के बाद इस दुनिया से कूच कर जाना है। यानी कि अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी हमारी तय की है, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60, 70, 65, 75, जितनी भी हमारी अल्लाह ताला ने मुकद्दर में ज़िंदगी लिखी होंगी, हम उतनी ज़िंदगी दुनिया में गुजारेंगे और आखिरत में फिर आखिर जो है तो आखिर में हम मुंतकिल हो जाएंगे। यानी कि हमारा इंतकाल हो जाएगा, हम दुनिया को छोड़कर आखिरत की तरफ जो है तो अपना कदम दौड़ा लेंगे। अब दूसरा शेर देखिए कि मुकम्मल नहीं है जुनून तजस्सुस। तजस्सुस कहते हैं खोज को, सर्च करने को। जिस तरह से हम गूगल में सर्च का ऑप्शन आता है, उसमें कुछ हम टाइप करते हैं, तहरीर करते हैं और फिर उसको सर्च करते हैं, तो इसी तरह से दुनिया की ज़िंदगी में इंसान जो है तो अपनी ज़िंदगी गुजारता है और उसने बहुत सारे अलग अलग मैदान में, साइंसी मैदान में बहुत सारी चीज़ों की खोज की है, सर्च किया है और बहुत सारी चीज़ें, मशीनें, आलात, है ना, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ट्रेन, हवाई जहाज़, ये बनाकर हमको दिया है। मुकम्मल नहीं है जुनून तजस्सुस, मुसलसल जहाँ दरे जहाँ और भी है। यानी कि इंसान की खोज एक जगह जो है तो ठहर नहीं जाती। अब मिसालों के साथ जो है तो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तजस्सुस कहा जाता है तलाश को, खोजने को, तलाश करने को, पाने को। किसी चीज़ की जुस्तजू करना, ख्वाहिश करना, खोजना, तलाश करना, पाने की आरजू रखना, किसी चीज़ की तलाश करना, किसी चीज़ को पाने के लिए आरजू करना, ख्वाहिश रखना, यानी इंसान का जुनून होता है। ये इंसान का क्या होता है? क्या होता है? खड़े रहो फैज़ान, क्या हो गया? आरजू, है ना। तो वो एक जगह ठहरी हुई नहीं है, रुकी हुई नहीं है, वो किसी एक चीज़ की तरफ नहीं होता। इंसान किसी एक चीज़ को पाने की आरजू करता है क्या? उसके दिल में हज़ारों ख्वाहिशें होती है और उसकी वो खोज में रहता है, उसको पाने की जुस्तजू में रहता है। जुनून इश्क़ हकीकी का होता है। जुनून कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक इश्क़ मिजाजी और एक इश्क़ हकीकी। यानी कि एक जुनून वो होता है, एक आरजू, एक उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला की तरफ बढ़ना, और दूसरी जुस्तजू कौन सी है? दुनिया की तरफ बढ़ना। कि आज के दौर में कुछ ऐसे लोग हैं कि कुछ लोग दुनिया को पाने के लिए, दुनिया को जीतने की फिराक में लगे हुए हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आखिरत को पाने के लिए लगे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आखिरत को भी पाना चाहते हैं, दुनिया को भी पाना चाहते हैं, है ना। तो ये इसलिए यहाँ पर हमने एक मिसाल निकाल कर लाए कि जुनून इश्क़ हकीकी का भी होता है, जुनून इश्क़ मिजाजी का भी होता है। जुनून इंसान से मोहब्बत करता है, इसका भी जुनून होता है। जुनून खुदा की इबादत करने का भी होता है। जुनून पढ़ाई लिखाई का भी होता है। बहुत सारे तालिब इल्मों में पढ़ने का, लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो जुनून इसका भी होता है। जुनून मोबाइल चलाने का भी होता है ना। जुनून मोबाइल पर यूट्यूब में फिल्मी नगमे, गाने सुनने का भी होता है, लेकिन इससे हमको बाज आना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। तो जुनून पढ़ाई का भी होता है, जुनून दुनिया में तरक्की करने का भी होता है, जुनून नौकरी करने का भी होता है ना। तो ये इंसान का जो जुनून है, जुस्तजू है, किसी चीज़ की पाने की इल्तिजा है, तो जुनून एक जगह जो है तो ठहर नहीं जाता, रुक नहीं जाता। जुनून किसी से हर काम में आगे बढ़ने का भी होता है कि ये तालिब इल्म मेरे मुखालिफत में आज इसने 10वीं में इतना परसेंटेज बनाया, मैं 12वीं में इससे ज़्यादा बनाऊँगा, तो उसको एक जुनून होता है, उसकी जुस्तजू होती है, आरजू होती है। किसी को शायरी का जुनून होता है, तो किसी को डॉक्टर बनने का जुनून होता है, किसी को हाफिज़ बनने का जुनून होता है, किसी को आलिम बनने का जुनून होता है,
किसी को ड्राइवर बनने का जुनून होता है, किसी को पायलट बनने का जुनून होता है। तो इंसान की ख्वाहिश, उसकी जुस्तजू वो एक जगह ठहर नहीं जाती। किसी एक चीज़ को पा लिए और वही उसकी जुस्तजू, उसका जुनून ख़त्म हो जाता है क्या? ख़त्म नहीं होता। किसी को शोहरत का जुनून होता है कि मुझको जो है तो इज़्ज़त मिले, मेरी लोग बड़ाई करे, वाह वाह करे, मुझे इज़्ज़त दे। यानी इंसान जब किसी चीज़ की तलाश करता है तो उसका जुनून, उसकी तलाश मुकम्मल नहीं होती। जुनून मुकम्मल क्यों नहीं होता? फिर शायर दूसरे मिसरे में कहता है कि मुसलसल जहाँ दरे जहाँ और भी है, मुसलसल जहाँ दरे जहाँ और भी है। जैसे इंसान ने बिजली ईजाद किया है, 5 मिनट, जैसे इंसान ने बिजली ईजाद किया, क्या किया? बिजली, जो हम बिजली के ज़रिए से घर में, हमारे घर रोशन है, बिजली के ज़रिए से हमको गर्मी होती है तो हम फ़ैन चालू करते हैं, कूलर चालू करते हैं, एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिजली पर जो है तो ट्रेनें दौड़ रही है, बिजली पर बहुत सारे हम मोबाइल चार्जिंग करते हैं, लैपटॉप चार्जिंग करते हैं, बिजली पर हमारी टीवी चल रही है, बिजली पर हमारे फ्रिज चल रहे हैं। तो इंसान ने एक मिसाल जो है तो कि इंसान ने बिजली की ईजाद की। शुरुआत में हमने, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में जो है तो देखिए वो ऐसे लाइट लगा हुआ है हमारे रूम में, अगर हम उसको ऑन करेंगे तो उसमें उसका कलर कैसा है? पीला है ना, पीला कलर, येलो। तो हमने देखे कि सबसे पहले इंसान ने एक लाइट ईजाद किया और उसका रंग कैसा था? पीला था। वो लाइट जो है तो 40 वोल्टेज के आते थे, 60 वोल्टेज के आते थे, है ना, 100 वोल्टेज के आते थे, और उसकी कीमत 10 रुपये या 15 रुपये। ये लाइट आज भी मार्केट में दस्तयाब है, लेकिन उसका उजाला इतना गिरता है क्या? नहीं। लेकिन इस लाइट का उजाला पीला होता था। आज भी मार्केट में ये लाइट दस्तयाब है, दुकानों में मिल जाते हैं। लेकिन इनका जुनून, यानी कि लाइट बनाने वालों का जुनून वहीं ख़त्म हुआ क्या? नहीं हुआ। तरक्की करते करते आज उन्होंने किस्म किस्म के लाइट जो है तो आज हमको हमारे घरों में जो है तो हम इस्तेमाल करते हैं, आज उन्होंने मार्केट में दस्तयाब करके दे दिया। 60 वोल्टेज का जिक्र किया मैंने अभी, 40 वोल्टेज के लाइट आते थे, है ना, ये 60-40 वोल्टेज के लाइट होते थे। लेकिन इनके मुखालिफत में साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि 7 वोल्टेज का जो है तो लाइट हमारे पूरे रूम को रोशन कर देता है। कितने वेट का? 7, 5 का, 7 का, 12 का, 15 का, ये। और वो भी लाइट कैसे? किस्म किस्म के डिज़ाइन में लाइट आ चुकी है, गोल रिंग में, है ना, अल्फ़ाबेटिकल साइज़ के लाइट, बहुत सारे किस्म किस्म के लाइट आ गए। तो कहने का मतलब क्या है? शायर ये कहना चाहते हैं कि इंसान की जो जुस्तजू है, जो जुनून है, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो आज साइंस ने तरक्की करते करते हर किस्म के लाइट तैयार करके जो है तो हमको दस्तयाब करके मुहैया करके दे दिया है, और जो है तो हमारे घरों में आज वही लाइट इस्तेमाल होते हैं। तो इसी का सहारा लेते हुए इंसान का जुनून कभी ख़त्म नहीं होता। आखिर इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो किसी ना किसी चीज़ को पाने के लिए, हासिल करने के लिए जो है तो तरक्की करता रहता है। इंसान एक जहां के लिए नहीं बनाया गया, क्योंकि सितारों के आगे एक जहां और भी है, तारों के आगे एक जहां और भी है। इंसान के लिए, उसकी जुनून की तलाश के लिए सिर्फ दुनिया अपनी नहीं, बल्कि दूसरी जहां भी है, दूसरा जहां भी है। क्योंकि शायर ने इसमें मेमार के तौर पर बात कही है कि इंसान को दुनिया की हर शय का जुनून होता है। इंसान को दुनिया की हर शय का, यानी कि ये भी लाइट का जिक्र किया मैंने, है ना। पहले पैदल सफ़र किया जाता था, फिर घोड़ों पर सफ़र हुआ, हाथियों पर सफ़र हुआ, फिर मोटरसाइकिलों पर हुआ, है ना। इस तरह से धीरे धीरे तरक्की हुई। फिर जो है तो बसें बनी, मोटर कारें बनी, ट्रेन ईजाद हुई, हवाई जहाज़ हुई। लेकिन इंसान की जुस्तजू वहाँ ख़त्म हुई क्या? नहीं हुई। आगे देखिए, बताता मैं आपको। इसी के साथ साथ उसे दुनिया में रहते हुए दूसरे जहां का भी जुनून जो है तो जुनून उसके दिल में ख्याल आया, दूसरे जहां जाने का, यानी कि चांद पर जाने का। तो ये इंसान की आरजू थी। इंसान का जुनून कभी ख़त्म नहीं होता। इंसान का जुनून था कि पैदल सफ़र करने के बजाय
पहले के दौर में इंसान का जुनून था, ख्वाहिश थी कि हम पैदल सफ़र करने के बजाय जो है तो 2 पहिया साइकिल पर सफ़र करें। काय पर? 2 पहिया, कदीम ज़माने की बात। तो इंसान का जुनून 2 पहिया साइकिल बनाने के बाद वहाँ रुका गया नहीं, वहाँ पर फिर उसने 2 पहिया गाड़ी बनाई, फिर उसका जुनून जो है तो वहाँ रुका गया। फिर उसने जो है तो मोटर कार बनाई, मोटरसाइकिल बनाई, फिर उसके बाद में कार बनाई। तो इंसान का जुनून फिर यही ख़त्म नहीं हुआ, फिर उसने हवाई सफ़र के लिए हवाई जहाज़ बनाया। क्या बनाया? खला में सफ़र करने के लिए हवाई जहाज़ बनाया। तो इंसान की आरज़ू, उसकी उमंग यही ख़त्म नहीं हुई हवाई जहाज़ बनाने के बाद भी। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं तो उनकी जुनून वहीं ख़त्म नहीं हुआ। फिर उसने चांद जाने का रास्ता बनाया। क्या किया? चांद पर जाने का रास्ता बनाया, यानी मिसाइल से चांद तक का सफ़र किया। क्या तैयार किया गया? मिसाइल बनाया। मिसाइल से ज़मीन से लेकर चांद का सफ़र उसने मिसाइल के ज़रिए से तय किया और चांद पर जाकर जो है तो वापस आया। तो इसलिए शायर कह रहा है कि इंसान का जुनून कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। मरते दम तक वो कोई ना कोई चीज़ ईजाद करते रहता है, कोई ना कोई चीज़ बनाते रहता है। अगर अल्लाह ताला इंसान को किसी चीज़ को पाने का जुनून दिल में नहीं देता तो ये आज बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि फ़ैन है, डेस्क बेंच पर आप बैठे हुए हैं, डाइस के पास हम खड़े हुए हैं, हमारे हाथों में मोबाइल है, हमारे घरों में टीवी है, लैपटॉप है, फ्रिज है। अगर इंसान को जुनून नहीं होता तो ये सारी चीज़ें बनती क्या? नहीं बनती। तो शायर ने यहाँ वही बात बताने की कोशिश की है कि इंसान का जुनून कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इंसान जिस शय की तरफ रुख करता है उसके ज़रिए रास्ते खुलते जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं। पहले ऑपरेशन करने के पहले बेहोशी की दवा ईजाद नहीं हुई थी, फिर उसके बाद में बेहोश करके आज का दौर जो जदीद दौर जो चालू है, शुरू है, जारी है, सारी है, तो वो दौर में ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं? एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है ना। पहले जिस जगह ऑपरेशन करना होता है उस जगह को सुन किया जाता है, फिर उसके ऑपरेशन होता है, यानी उसको महसूस भी नहीं होता। तो ये साइंटिस्टों ने, ये इंसानों ने अपनी खोज को जारी रखा, अपने जुनून को जारी रखा। तो इंसान के रास्ते खुलते जाते हैं। तो इंसान की तलाश का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता, उसकी तलाश जारी रहती है। पहले समंदर में इंसान ने क्या किया? तैरना सीखा। समंदर में, नदियों में, है ना, हम जो है तो बारिश के मौसम में तैरने के लिए, नहाने के लिए जाते हैं। इंसान तैरता, हाँ, इंसान तैरता है। तो पहले समंदर में इंसान ने तैरना सीखा। तैरने सीखने के साथ साथ क्या किया फिर उसने? देखिए बताता हूँ आपको कि उसकी खोज, उसकी तलाश जारी रही। समंदर में इंसान ने तैरना सीखा, पानी में, नदियों में, है ना, समंदर में। तो उसकी तलाश जारी रही। वो समंदर के अंदर ऑक्सीजन लगाकर, क्या कर कर हाँ, ऑक्सीजन लगाकर जाने में कामयाब हो गया कि समंदर के अंदर भी कुछ है, कोई चीज़ है, पानी के अंदर तय खाने में कोई चीज़ है। तो उसने तैरने पर ही अपना सफ़र इंसान ने बंद नहीं किया, बल्कि अपने ऑक्सीजन लगाकर, है ना, ऑक्सीजन ऊपर लगा दिए, मुंह को लगा दिया, और फिर उसने समंदर के अंदर जाना शुरू किया। ऑक्सीजन लगाकर जाने में कामयाब हुआ और उसके अंदर से, जिसको हम सदफ कहते हैं, सीपी, है ना, सीपियाँ वगैरह, मोती, है ना, ये निकाल कर उसने लेकर बाहर आया। सीपियाँ लेकर, ज़मीन के अंदर से सीपियाँ लेकर, मोती लेकर वो बाहर आया। यानी इंसान अपनी तलाश के सबब जो है तो छुपी हुई चीज़ों को ज़मीन के अंदर से भी खोज कर लाने में कामयाब हुआ। ठीक है, बाकी का जो है तो अगले पीरियड में देखेंगे। 2 अशार समाप्त फरमाए। उसके बाद में यहाँ पर तीसरा अशार देखिए कि यहीं तक नहीं इश्क की सैर गाए, महा वो अंजुम वो कहकशा और भी है। तो यहाँ सबसे पहले सहरगाह, यानी सैरगाह कहते हैं मंजिल को। जैसा कि हम सफ़र कर रहे होते,
हमको यहाँ से बॉम्बे जाना है, तो हमारी मंजिल कौन सी है? बॉम्बे। वहाँ जाकर हमको ठहरना है, रुकना है, अपने कामकाज करना है। तो सैरगाह के मानी होते हैं मंजिल के। इंसान इस कायनात में एक जगह से दूसरी जगह सैर करता रहता है। जैसा कि आज हम दुनिया में फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यहाँ से फिर हमको दूसरी हमारी मंजिल कौन सी है? कब्र है। दूसरा जहाँ कौन सा है? कब्र है। तो इसी तरह से हम जो है दुनिया में अभी सैर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ऐसा फ़र्ज़ कर लो आप कि हम यहाँ पर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह सैर करता रहता है, यानी इंसान का जुनून उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। इंसान का जुनून उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। कल के पीरियड में हमने देखा था कि एक लाइट की मिसाल हमने ली है कि लाइट बनाने वाले जो खोज में थे, तो वहीं उन्होंने एक पहला छोटा बल्ब तैयार किया, उसकी रोशनी पीली थी, लेकिन वहाँ उनकी खोज ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने तरक्की करते करते CFL लाइट तैयार किए, ट्यूबलाइट तैयार किए। पहले ट्यूबलाइट भी जाड़ी आती थी, है ना, मोटी होती थी, लेकिन अब जो देखेंगे आप तो उसकी गोलाई जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच या 1.5 इंच पर मुनस्सर है। 2 या 1.5 इंच की गोलाई में ट्यूबलाइट आ गई, एकदम बारीक सी नज़र आती है, लेकिन उसकी रोशनी पहले के ट्यूबलाइट की बनिस्बत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे साइज़ जो है तो धीरे धीरे तरक्की कर रही है। हमने कल के पीरियड में की भी मिसाल देखी कि पहले इंसान पैदल सफ़र करता था, फिर घोड़सवारी का सफ़र किया, हाथी सवारी का सफ़र किया, फिर 2 पहिया साइकिल बनाई गई, 2 पहिया मोटरसाइकिल तैयार की गई, 4 व्हीलर तैयार की गई, उसके बाद में ट्रेन तैयार की गई। फिर उसके बाद में इंसान की खोज ट्रेन तक महदूद नहीं रही, उसने खला में सफ़र करने के लिए हवाई जहाज़ का इस्तेमाल किया। फिर उनकी खोज वहाँ ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने चाँद पर यानी कि ज़मीन की ज़िंदगी से हटकर चाँद तक सफ़र उन्होंने मिसाइल के ज़रिए से तैयार किया। तो उनकी खोज वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अब आगे ना जाने वो किस खोज में लगे हुए हैं, वो क्या चीज़ बनाना चाहते हैं साइंटिस्ट, इंसान क्या चीज़ तैयार करना चाहता है। तो इंसान की खोज एक जगह रुकी हुई नहीं है। कदीम ज़माने में हमको जब अपने दांत साफ़ करना होता था तो हम नींद से उठकर उंगली से कोयले से दांत साफ़ किया करते थे हमारे बुज़ुर्ग, लेकिन उसकी बानिस्बत साइंस ने तरक्की की और क्या ईजाद किया? टूथब्रश, दांत साफ़ करने का एक ब्रश तैयार किया। लेकिन जब ब्रश तैयार किया गया तो उसमें प्लेन लेवल के उसमें बाल होते थे, नायलॉन के प्लेन बाल होते थे, लेकिन फिर उसमें तरक्की करते करते उसमें डिज़ाइन उतारी गई, है ना, कुछ उसके बाल जो है तो बड़े किए गए, कुछ छोटे किए गए, है ना, उसमें उतार चढ़ाव दिया गया है ताकि जो हमारे दांतों की साइज़ है ना, वो अंदर तक जड़ में जाके जो है तो हमारे दांतों को साफ़ करे। तो इस तरह इंसान जो है तो हर चीज़ खोज रहा है, और आज भी उनका खोजना, सर्च करना, ये उनका आज भी जारी है। तो यहाँ पर वैसे ही इंसान, तीसरे शेर में इंसान जो है तो इंसान की तलाश, उसका जुनून एक मंजिल तक महदूद नहीं रहता। उसकी आसान सी एक मिसाल एक अखबार बेचने वाला बच्चा, यानी कि एक मिसाल लिख कर लाया मैंने कि एक अखबार बेचने वाला बच्चा तरक्की करके जुनून में एक मिसाइल मैन बनकर हिंदुस्तान का सदर बन जाता है। क्या बनता है? हिंदुस्तान का सदर बन जाता है। वही एक चाय बेचने वाला बच्चा वज़ीर आला से वज़ीर आज़म बन जाता है। ये सोचे आपने? हाँ, इससे पहले भी बताया था मैंने आपको कि एक अखबार बेचने वाला बच्चा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो चांद पर जाने के लिए उन्होंने मिसाइल बना लिए, तो वो अखबार बेचते बेचते उनकी जो है तो वहाँ की ज़िंदगी वहाँ तक रुकी कि उनकी महदूद नहीं, बल्कि उनको तरक्की करना था। कि जब उन्होंने जॉन जोसेफ कॉलेज में एडमिशन किया, MIT में एडमिशन किया, काय के लिए? इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने दाखिला किया, तो जहाँ तैयारे रखे होते थे, हवाई जहाज़ रखे होते थे, तो वहाँ वो बाकी तालिब इल्म जो है तो वहाँ से रवाना हो जाते थे, उनका प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाता था हवाई तैयारों के पास में, जहाज़ों के पास में, बाकी तलबा चले जाते थे। लेकिन ये वहाँ रुककर सोचा करते थे कि हवाई जहाज़ कैसा बनाया गया है, इसमें कौन सी चीज़ बनाई गई है ना, तो उस पर सर्च किया करते थे, खोजा करते थे, किस तरह से तैयार की गई है ना, उस पर रिसर्च किया करते थे। तो घंटों वहीं बैठ जाया करते थे, बाकी तालिब इल्म जो है तो प्रैक्टिकल लेबोरेटरी से निकल जाया करते थे।
लेकिन वो तैयारे को देखा करते थे कि किस तरह परिंदे की जैसा वो आसमान में उड़ता है, और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं भी कोई एक ऐसी चीज़ तैयार करूं, दुनिया से हटकर एक ऐसी चीज़ तैयार करूं कि जिसमें मेरा नाम रोशन हो, मेरे गांव का नाम रोशन हो, है ना। तो वैसे ही हुआ आखिर। तो वो अखबार बेचने वाला बच्चा, उसने तालिब इल्म कहलाने वाला बच्चा, उसने अपनी तालीम मुकम्मल की, यहाँ तक कि उनकी बहन जो ज़ोहरा है, तो उन्होंने जो पैर में पाजेब पहनते हैं, है ना, छड़े पहनते हैं का, और क्या रहता है, पट्टियाँ पहनते हैं, तो वो उन्होंने सोने की चूड़ियाँ वगैरह, पट्टी वगैरह गिरो रखकर अपने भाई को एडमिशन दिलाया, एडमिशन की फ़ीस भरी MIT कॉलेज में, है ना। फिर उनके दिल में उसी वक्त ये ख्याल आया कि मेरी बहन ने जो मेरी पढ़ाई के लिए एडमिशन की फ़ीस भरी है, अगर मुझको नौकरी लग गई तो मैं सबसे पहले गिरवी रखी हुई चीज़ें छुड़ाऊँगा, है ना, मेरे बहन को मैं वापस ला के दूँगा। तो ये उनकी खोज जो थी तो एक जगह रुकी नहीं, तरक्की करते करते हिंदुस्तान के मिसाइल, उन्होंने एक मिसाइल तैयार कर लिया और बाद में हिंदुस्तान के सदर बने, प्रेसिडेंट बने हिंदुस्तान के। फिर उसी तरह दूसरी मिसाल मैंने आपको बताया कि गुजरात के सरजमीन से एक चाय बेचने वाला बच्चा तरक्की करते करते जो है तो गुजरात का पहले वो वज़ीर आला बना, मुख्यमंत्री बना, और उसके बाद में फिर उसकी किस्मत ने ऐसी तकदीर पलटी, फिर उसकी जो है तो उसकी ख्वाहिश, उसकी उमंग वज़ीर आला तक महदूद नहीं रही, बल्कि उसने ये चाहा कि मैं देश का वज़ीर आज़म यानी कि प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बनकर दिखाया। तो ये इंसान की खोज होती है। जब इंसान अपने दिल में तय कर लेता है कि मुझे किसी चीज़ को पाना है ना, तो वो पाकर रहता है, उसके लिए चाहे कितनी भी मुसीबतें, मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो इसी तरह से एक चाय बेचने वाला बच्चा भी जो है तो वज़ीर आला से लेकर वज़ीर आज़म बन जाता है। तो यही दोनों की मंजिल थी। दोनों की मंजिल क्या थी? यही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मंजिल ये थी कि मैं हिंदुस्तान को एक मिसाइल तैयार करके दूं ताकि लोग उस पर चांद पर सफ़र कर सकें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ख्वाहिश थी कि मैं वज़ीर आला, मुख्यमंत्री तो बन चुका हूँ लेकिन मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाऊँ, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। लेकिन दोनों भी अपनी ख्वाहिश पर अड़े थे, है ना। उनकी ख्वाहिश, उनकी उमंग, उनका जो जुनून था प्रधानमंत्री बनने का, वो वहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने आगे कोशिश की और देश के प्रधानमंत्री बनकर दिखाए। तो जो इंसान की जितनी तलाश होती है उसको उसकी मंजिल ज़रूर मिलती है। यानी कि एक शायर ने कहा है कि उसको मिलता है आसमां उतना जिसकी जितनी उड़ान होती है ना। जितना आप उड़ना चाहेंगे, जितनी कोई चीज़ हासिल करना चाहेंगे तो वो आपको उतनी मिलेंगी। तो इंसान किसी चीज़ को पाने का इश्क रखता है, लेकिन शायर कहता है कि सूरज, चाँद, सितारों के आगे भी जहाँ अभी बाकी है, सूरज, चाँद, सितारे, यानी कि दूसरे मिसरे में दिया गया है महावो अंजुमो कहकशा। महावो अंजुम कहते हैं चाँद तारों को, और कहकशा कहते हैं सितारों को, सितारों का झुरमट। बहुत सारे सितारे आसमान पर एक जगह हमको दिखाई देते हैं, उसे कहकशा कहते हैं। रात के अंधेरे में सितारे झिलमिलाते हुए नज़र आते हैं। तो इंसान किसी चीज़ को पाने का इश्क रखता है, लेकिन शायर कहता है कि सूरज, चाँद, सितारे, सितारों के आगे भी जहाँ अभी बाकी है। ज़माना कदीम में चाँद तारों को कहानियों में पेश किया जाता था। काहे में पेश किया जाता था? कहानियों में। आज मज़ामीन में लिखा जाता है कि चाँद का सफ़र, ख़वातीन ने भी जो है तो चाँद से सफ़र करके वापस आ गए। सुनीता विलियम का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो ऐसे बहुत सारे ख़वातीन हैं जो चाँद पर जाके भी वापस आ गए हैं। तो ज़माने कदीम में, पुराने दौर में चाँद तारों को कहानियों में पेश किया जाता था, लेकिन इंसान ने अपनी तलाश, अपनी खोज और अपनी जुस्तजू से चाँद पर भी पहुंच चुके हैं। अपनी काय के ज़रिए से, अपनी खोज के ज़रिए से, अपनी मेहनत के ज़रिए से, अपने जुनून के ज़रिए से। और वो जुनून कौन सा था? ज़मीन से उठकर आसमान पर पहुँचे। ज़मीन से उठकर आसमान पर जाने के लिए काय की ज़रूरत होती थी? तैयारे की, हवाई जहाज़ की। लेकिन उन्होंने मिसाइल बनाया, मिसाइल ज़मीन से उड़कर डायरेक्ट जो है तो चाँद पर जाके पहुँचा। तो ये उन्होंने तरक्की की है। जैसा कि आज हम इंटरनेट के ज़रिए से मोबाइल पर या लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर पूरी दुनिया को सर्च कर सकते हैं। काय के ज़रिए से? मैप के ज़रिए से, है ना। मैप का एक एप्लीकेशन होती है मोबाइल में भी, उसके ज़रिए से हम जो नाम लिखते हैं
वो नाम पूरा गांव सामने आ जाता है सैटेलाइट के ज़रिए से। उसमें आप देखेंगे ट्रेन का रास्ता ढूंढे लिख के सर्च करेंगे तो ट्रेन का रास्ता आपके सामने आ जाएगा। टू व्हीलर का करेंगे टू व्हीलर का आ जाएगा, बल्कि टाइम भी आपको बता देता है कि आपको इतने घंटे का फासला है। या आपने सर्च किए लोकेशन टू खामगांव, वो उस पर सर्च मैप पे जो है तो बता देगा आपको कि ये 50 किलोमीटर है, आप इसका रास्ता जो है तो 1 घंटे में तय कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें दस्तयाब है। तो ये काहे के बिना पर हुआ? इंसान की जुनून पर। जब इंसान को जुनून पैदा हो जाता है किसी चीज़ को हासिल करने का, तो वो चीज़ इंसान ईजाद कर लेता है। इसी तरह से चौथा शेर देखिए कि कफस तोड़कर मुतमईन हो न बुलबुल, कफस सूरत आशिया और भी है। यहाँ पर इस शेर में शायर ने इश्क़ मिजाजी का सहारा लेते हुए, इश्क़ मिजाजी का सहारा लेकर पेश किया है कि अपने महबूब से कहना चाहता है कि जिसे तू अपना आशियाना कहता है, जिसे तू अपनी हिफाजत की जगह समझता है, जिसे सहारा समझता है, वो कफ्स है। वो क्या है? कफ्स, यानी कि पिंजरा। जिस तरह से कफ्स में पिंजरे में परिंदों को रखा जाता है, वो कफ्स। या एक लाइट के लिए भी पहले फानूस तैयार किए जाते थे, है ना, ताकि कोई चुरा कर ना लेके जाए या कोई पत्थर ना मारे। पत्थर मारने से क्या होता है? लाइट फूट जाता है। तो वो पहले एक पिंजरा आता था तारों का। तो इसी तरह से वो पिंजरे की तरह, वो फानूस की तरह परिंदों का भी एक पिंजरा आता है चौखुट, है ना, उसे कफ्स कहते हैं। तो कफ्स के मायने होते हैं कैद खाने के, कैद खाना, यानी कि परिंदों का कैद खाना। तो वैसा ही दुनिया क्या है? हमारे इंसानों का कैद खाना है, एक पिंजरा है। ये दुनिया क्या है हमारे लिए? एक पिंजरा है। यानी मेरे साथ रहकर मुझसे तू जुदा नहीं हो सकता। इंसान इंसान से जुदा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हमने तुझे दिल के कब्ज़ में कैद कर दिया है। जब इंसान, शायर जो है तो अपने महबूब की तरफ मुखातिब है और कह रहा है कि हमने तुझे अपने दिल के अंदर बिठा लिया है, अब तू यहाँ से, इस कब्ज़ से, इस पिंजरे से, इस कैद खाने से रिहा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने तुझे दिल के कब्ज़ में कैद कर लिया है, दिल के पिंजरे में कैद कर दिया है। बुलबुल से मुराद शायर का महबूब है। बुलबुल से मुराद क्या है? शायर का महबूब, यानी कि बुलबुल को, परिंदे को, तोते को, कबूतर को हम पिंजरे में कैद कर देते हैं। वैसे ही शायर ने अपने महबूब को अपने दिल में कैद कर रखा है। तो बुलबुल से मुराद शायर का महबूब। तो शायर कहता है तू जिसको कफ्स यानी कैद खाना समझता है, जिसको कफ्स यानी कि कैद खाना समझता है, वो कैद खाना नहीं है, वो पिंजरा नहीं है, वो कैद होने की जगह नहीं है। यानी शायर अपने महबूब से कहता है कि तू मुझसे ताल्लुकात तोड़कर ये समझता है कि तू मुझसे बहुत दूर चला गया है, बहुत दूर चला जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज़ होने वाला नहीं है। आप ये समझ रहे हैं कि कब्ज़ को तोड़कर तो आज़ाद हो गया, यानी कि मिसाल के तौर पर जिस तरह से पिंजरे में एक कबूतर को हमने कैद कर दिया है, कब्ज़ में कैद खाने में डाल दिया है ना। अब वो किसी ने उसको आके उसका दरवाज़ा, उसका छोटा सा गेट रहता है, उसको खोल दिया, वो परिंदा जो है तो वहाँ से फ़रार हो गया, उड़ गया। अब परिंदा क्या समझ रहा है कि मैं आज़ाद हो गया, लेकिन पंछी पकड़ने वाला, परिंदा पकड़ने वाला जो है तो उसको दोबारा पकड़ सकता है और कैद खाने में लाकर, पिंजरे में लाकर उसको बंद कर सकता है। समझ में आया? अब देखिए अगला शेर, बहुत दिल के हालात कहने के काबिल वराए निगाह वो ज़ुबां और भी है। यानी कि शायर का कहना है कि मेरे दिल में कहने के काबिल, मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं और कहने के काबिल भी है, समझता हूँ सारी बातें थी, कहने के लिए एक तूफ़ान था, एक तूफ़ान था दिल में, यानी कि एकदम बस दिल की भड़ास निकालना था। कहने के लिए एक तूफ़ान था, समंदर के तलातुम के मानीन तूफ़ान थे। यानी कि समंदर में जो है तो पानी मौजें मारता है, जिसका उर्दू लफ्ज़ है तलातुम। समंदर, तलातुम यानी कि समंदर का पानी मौज मारता है ना, लहरें मारता है, आके पूरा पानी आता है लहर बनकर और किनारे पर मारता है, फिर वापस जाता है। या समंदर में पानी ऐसा उतार चढ़ाव होता है, देखे होंगे आपने, या इत्तेफाक होगा तो देखना, तो उसे तलातुम कहते हैं। तो तलातुम के मानिंद मेरे दिल के अंदर कुछ कहने के लिए बहुत सारा तूफ़ान बाकी था। मेरे दिल में जो बात कहने के काबिल है, जो बात या किसी चीज़ को बयान करने का
तजुर्बा है, लेकिन मैं अपनों की ही शिकायत लोगों के सामने क्या बयान करूं। यानी कि शायर अपने दोस्त से कह रहा है कि मेरे दिल में तेरे खिलाफ़ बातें करने के लिए बहुत सारी बातें हैं मेरे दिल में, मैं कहना भी चाहता हूं। अगर मैंने कहना शुरू किया तो समंदर का पानी जिस तरह से मौजें मारकर किनारे पर आता है और फिर वापस चले जाता है, तो मेरे दिल के अंदर इतनी बातें हैं कि मैं वो समंदर के पानी की तरह अपनी दिल की भड़ास निकाल सकता हूँ। लेकिन अपनों की ही बातें दूसरों से करना, ये मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि शायर का दोस्त, शायर का महबूब उसका अपना है, उससे मोहब्बत करता है, इसलिए वो अपनों की बातें पराए लोगों के सामने बयान करना नहीं चाहता। अपनों की ही शिकायत लोगों के सामने क्या बयान करूं। बयान करने का जज्बा आज भी है, यानी कि मैं बयान कर सकता हूं, अब भी है, यानी कि आज भी है, अब भी है, लेकिन वराए निगाहों ज़ुबान और भी है। लेकिन निगाहों ज़ुबान से कही हुई बातें, वराए निगाहों ज़ुबान यानी कि ज़ुबान और निगाह से कही हुई बातें बातों से दूर है। यानी कि ये क्या है, ये सब बातों से दूर है। मैं कहना तो चाहता, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। शायर अपने महबूबा से ये कह रहा है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि हमारे दोनों के बीच की जो बातें हैं तो वो तीसरा आदमी सुने। वराहे निगाह यानी ज़ुबान से बयान होने वाली बातों से दूर रहे। निगाह भी खामोश है, ये भी बात नहीं कर रही है, निगाह भी झुकी हुई है। नज़र के एतबार से खामोश है, देखने के एतबार से जारी वो सारी है, कि नज़र सिर्फ जो है तो देख रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि नज़र से भी कुछ बातें बयान हो जाती है, देखने का तरीका है ना, बातें उस देखने का तरीका अलग होता है, मुस्कुराने का तरीका अलग होता है, पलके झुका लेते हैं ना, इससे कुछ और राज की बातें मालूम हो जाती है। तो शायर कह रहा है कि नज़र के एतबार से खामोश है, हमारी आंखें क्या है, खामोश है, देखने के एतबार से जारी वो सारी है। यानी कि आप ऐसा लगेगा कि कि हमको ये हमारा महबूब जो है तो देख रहा है। मेरी निगाह नीची है, लेकिन ये निगाह बहुत कुछ कहती है। निगाहें क्या है, नीचे झुकी हुई है, बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन मेरा दिल इजाज़त नहीं देता। ये ज़ुबां बहुत कुछ कह रही है, बहुत दिल के हालात कहने के काबिल है। दिल में आरज़ू होती है, तमन्ना होती है, उम्मीदें होती है, ये सब कहने के काबिल है, लेकिन मैं एहतरामन खामोश हूँ। काय के एहतराम में, कि मैं अपनों की बातें दूसरों के सामने बयान कर दूँ, है ना। ये क्या है, हमारी राज की बातें हैं, दोनों की प्यार मोहब्बत की बातें हैं, ये तीसरे के सामने क्यों हम बयान करें, तीसरे को हम अपनी प्यार मोहब्बत की बातें क्यों बयान करें। तो जिगर मुरादाबादी अपने महबूब के बातों को दूसरों के सामने रखना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी ज़ुबान बंद है। शायर कह रहे हैं कि मैं कुछ दूसरों से नहीं कह रहा है, आपकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, तो इसका कहने का मतलब ये नहीं कि मेरी निगाहें भी खामोश है, मेरी ज़ुबान भी खामोश है, लेकिन मैं इसका इजहार नहीं करना चाहता। अगला शेर देखिए, सबा खा के दिल से बचा अपना दामन, अभी इसमें चिंगारियाँ और भी है। सबा से कह रहे हैं, सबा यानी हवा, सुबह की ठंडी हवा। सबा यानी ऐसी हवा जो खुशगवार हो, जो खुशगवार रहती है। इस खुशगवार हवा को सबा कहते हैं। क्या कहते हैं, सबा कहते हैं। शायर हवा से मुखातिब है, यानी कि वो हवा से बातें कर रहा है, हवा से मुखातिब है, हवा से कह रहा है कि ए खुशगवार सबा, ए खुशगवार हवा, तू अपना दामन बचा ले। क्या कर, तो अपने दामन को बचा ले, खाक होने वाले दिल से अपना दामन बचा ले। काहे के, खाक होने वाले, यानी कि तेरे दामन पर ये उड़ती हुई धूल जो है तो लगने वाली है, तू अपने दामन को बचा ले। मेरे दिल में जो उमंगे हैं, जो जोश है, जो वलवला है, जो मेरे दिल में ज़ख्म का घर है, और उस घर से जो जोश है उससे ज़रा दूर ही रहना। अगर आप करीब आएंगे तो मेरे दिल में जो चिंगारियाँ हैं, मेरे दिल में जो चिंगारियाँ हैं, यानी कि जो महबूब ने मुझको गम दिए हैं और उसका उबाल जो है तो उभर कर बाहर निकलने वाला है, तो दिल में जो चिंगारियाँ हैं वो उभरेंगी और उभर कर आग लगा सकती है। मतलब ये है कि जो छोटी छोटी बातें हैं, जो जहर उगलने वाली बातें हैं, वो शायर के महबूब के दिल को ठेस पहुंचा सकती है।
ताल्लुकात ख़त्म कर सकती है। शायर बाहर से तो खुश व खुर्रम है, शायर बाहर से तो खुश व खुर्रम नज़र आता है, नज़र आ रहा है, लेकिन शायर के दिल में गमों का एक तूफ़ान है। क्या है? शायर के दिल में गमों का तूफ़ान है। उसकी चिंगारियाँ भड़क सकती है, आग लगा सकती है। इसलिए शायर हवा से कह रहे हैं कि ए सुबह की ठंडी हवा, ए सुबह की खुशगवार हवा, तू जो है तो मुझसे बचकर रहे, क्योंकि मेरे दिल में इतनी चिंगारियाँ हैं, इतने मुझे गम मिले हैं कि जिसकी चिंगारियाँ अगर बाहर निकले तो तेरे दामन को आग लगा सकती है, और तू आगे चलकर हवा जो है तो आगे चलकर जो है तो दूसरी चीज़ को बर्बाद कर सकती है। अब आइए गज़ल का तीसरा शेर, गज़ल का आखिरी शेर समाप्त फरमाते हैं। मक्ते में शायर जो है तो क्या फरमा रहे हैं? गज़ल का आखिरी शेर जो है तो मक्ता कहलाता है। मक्ते में शायर कह रहे हैं कि उन्हें जब से है एतमादे मोहब्बत, वो मुझसे जिगर बदगुमा और भी है। तो गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, जहाँ शायर अपना कलाम का इख्तिताम करता है, यानी कि ख़त्म करता है, अपने कलाम को रोक देता है, अशार लिखने के सिलसिले को ख़त्म कर देता है। तो एतमाद यानी भरोसा। दूसरा बदगुमा, या बदगुमा के मानी होते हैं शक के। बदगुमा के मानी होते हैं शक करना, शक में मुब्तला हो जाना। तो एक एतमाद है, दूसरी तरफ शक है। एक तरफ क्या है? भरोसा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? शक हो रहा है। तो कोई शायर अपने शेर में कोई दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो मानी के एतबार से एक दूसरे की ज़िद हो। क्या हो? ज़िद, यानी कि उलट हो। तो ऐसे शेर की कैफियत को सनत तज़ाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सनत तज़ाद कहते हैं। हाँ, इस शेर में सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पहले मिसरे में शायर कहता है कि उन्हें जब से है एतमादे मोहब्बत, वो मुझसे जिगर बदगुमा और भी है, यानी कि मुझ पर शक और कर रहे हैं कि मैं तो उन पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा महबूब जो है तो मुझ पर शक कर रहा है। शायर अपने महबूब की बात को वाज़े करते हुए बताता है कि मेरे दोस्त महबूब को जितनी चाहत करता हूँ, जितना चाहता हूँ, जितनी उल्फत करता हूँ, उससे हर घड़ी कितनी मोहब्बत करता हूँ कि मेरी इस उल्फत पर मेरे महबूब को भरोसा हो गया है। मैं ये वाक़िया में कितनी मोहब्बत कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये क्या हुआ, इसका उलट असर हो गया कि जब से उनको मेरी उल्फत वो मोहब्बत पर भरोसा हुआ है, लेकिन वो जिगर से यानी कि शायर से इतने बदगुमा हो गए, यानी कि उनको इतना शक हो गया। कब शक हो रहा है? कि शायर जितनी अपने दोस्त से, अपने महबूब से मोहब्बत कर रहा है, तो महबूब को उल्टा उन पर शक हो रहा है, वो बदगुमानियों में मुब्तला हो रहा है कि हमारी मोहब्बत व उल्फत में शक क्यों पैदा हो गया। अब शायर जो है तो ख़ुद सोच रहे हैं कि हमारी मोहब्बत व उल्फत व चाहत में शक पैदा क्यों हो गया है।